कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हास विठलवाड़ी शहाट स्टेशन पर मेडिकल सुविधाओं का सर्वथा अभाव है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को समय पर इलाज न मिलने के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन, हम या हमारे नेता? जब बातें की जाती है कि देश एक विकसित देश है और देश जो है एक तरक्की की ओर चल रहा है, तो गौर करने वाली बात यह होती है कि उसके बुनियादी ढांचे के ऊपर जो है असर डालना चाहिए और ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार जो बात की जाती है विकसित देशों की या शहरों की, तो वहाँ पे सुविधाएं क्या होती है जो कि बुनियादी ढांचे होते हैं। ऐसे में हम उल्लासनगर के स्टेशन परिसर में है, स्टेशन है ये, और यहाँ पर कल रात को जो एक हादसा हुआ था, जिस हादसे में जो है एक युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की और वो ट्रेन के सामने जो है वो कूद पड़ी। ऐसे में कल काफ़ी जो है खुलासे सामने आए, वो ये आए कि इमरजेंसी में जो कि जिस तरीके से सेवाएं होनी चाहिए स्टेशन परिसर में या फिर ऐसी जगहों पर जहां पर नागरिक यानी कि जनता जो है ट्रांसपोर्ट की सर्विस यूज़ करती है, तो यहां पर ये देखने को मिला पिछले कई समय से जो है एम्बुलेंस की सेवा यहां पर नहीं है। अगर बात करेंगे तो स्टेशन मास्टर से भी जब हमने बातचीत की तो उनका कहना ये रहा कि जो जंक्शन स्टेशन होते हैं सिर्फ वहीं पर जो है एम्बुलेंस की सुविधाएँ होती है, लेकिन और जो स्टेशन रहते हैं वहाँ पर इस तरीके की सुविधाएँ नहीं होती। जिस तरीके से कल जो कि हादसा हुआ, उस हादसे में युवती की जो है सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल ले जाने में जो है एम्बुलेंस आने में देरी हुई और उसे अस्पताल में फिर ले जाया गया, यानी कि बहुत देरी के बाद ले जाया गया। अब ऐसे में उल्लासनगर स्टेशन है, ये सिर्फ उल्लासनगर स्टेशन की बात नहीं है, ऐसे कई और स्टेशन है जहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए। अब वहाँ पर बातें ये आती है कि अगर एम्बुलेंस रखा जाएगा तो उसका खर्चा किस तरीके से किया जाए, या फिर जो एम्बुलेंस चलाने वाला रहेगा उसकी पगार किस तरीके से निकाली जाए, इन सब की जो है बातें की जाती है। लेकिन हर स्टेशन पे एम्बुलेंस होना एक महत्वपूर्ण बात होती है। हादसे तो हर रोज़ होते नहीं, लेकिन जब हादसे होते हैं तो उसे आपातकालीन समय में अस्पताल में उपचार में ले जाना महत्वपूर्ण बातें होती है। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि रिजर्व फॉर द एम्बुलेंस, यहाँ पर जो है जगह बनाई गई है एम्बुलेंस के रिजर्व के लिए। यहाँ पर एम्बुलेंस होनी चाहिए कायदे के हिसाब से, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ पे पार्किंग की गई है। सवाल यही उठता है कि आप जब भी विकसित की बात करते हैं कि हम एक विकसित देश है या विकसित शहर हैं, तो जिस तरीके से जो बुनियादी ढांचा है जहां पे आपातकालीन समय में जो सुविधा होनी चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं है। स्टेशन मास्टर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रशासन से बात की जाए और एम्बुलेंस की यहाँ पर सुविधा दी जाए। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि एम्बुलेंस को रखना, उसके ड्राइवर का खर्चा जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं उठा पा रही, जो कि बड़ी बात है, क्योंकि प्रशासन ही अगर इस चीज़ों को नहीं, जिम्मेदारियों को उठा पाएगी, अगर भुगतान नहीं दे पाएगी, तो फिर किस तरीके से सुविधा आपातकालीन समय में लोगों को मिल पाएगी। वहीं पे गौर करने वाली बात यह है कि कल्याण स्टेशन में भी, जो कि जंक्शन स्टेशन है, जिस तरीके से कहा गया कि जंक्शन स्टेशन में जो है एम्बुलेंस होती है, वहाँ पर भी एम्बुलेंस नहीं है। जब हमने बातचीत की तो ये जो अधिकारियों से पता चला कि कल्याण स्टेशन में भी जो है एम्बुलेंस नहीं है। वहाँ पर भी जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो स्ट्रेचर में ही उसे पैदल रुक्मणी अस्पताल तक ले जाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है नज़ारा देखने को मिला। वहीं पर गौर करने वाली बात ये भी रही कि आप इस अस्पताल को देखिए, ये एक आपातकालीन अस्पताल है और यहाँ पर जो है उपचार के लिए लोगों को फर्स्ट स्टेज दिया जाता है। लेकिन कल जब ये हादसा हुआ तो यहाँ पर ये अस्पताल भी बंद था। जब हमने अस्पताल प्रशासन से बातचीत की तो उनका कहना ये रहा कि जो समय है वो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक है, उसके बाद जो है ये बंद कर दिया जाता है और किसी भी तरीके की यहाँ पर सेवा नहीं होती है। तो देखना यह है कि जिस तरीके से बड़े बड़े नेता जो कि बात करते हैं कि शहर विकसित है, हम विकास की ओर जा रहे हैं, जिस तरीके से जो कि बयानबाजी की जाती है, वहीं पर एक छोटी सी मूलभूत सुविधा जो कि अति आवश्यक होती है एम्बुलेंस की, वो स्टेशन परिसरों में नज़र नहीं आती। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में नज़ारा बदलता है या फिर सोशल मीडिया में पोपोगंडा होता रहेगा, नेता अपनी वाहवाही करते रहेंगे और लोग जो है आपातकालीन समय की जो कि इमरजेंसी सर्विस रहती है उसके लिए इसी तरीके से जान गंवाते रहेंगे। बहरहाल उल्लासनगर स्टेशन परिसर में ऐसे हादसे लगातार होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का बंदोबस्त नहीं है। आने वाले समय में किस तरीके से परिवर्तन होता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक जो है विकास की बात करने वाले लोग एक आपातकालीन एम्बुलेंस की सेवा देने के लिए सक्षम नजर नहीं आते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।